के इस यूनिवर्स में आने के कई महीनों बाद द गोल्डन सिटी ऑफ एसगार्ड सिल्वर सर्फर इस वक्त किंग थॉर के थ्रोन रूम के बाहर खड़ा था। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना थॉर, पर जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ चला है। लेकिन ये क्या, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। गैस थॉर एक पूरा बेवड़ा बन चुका था, वो पूरी तरह ड्रंक था। हाँ क्या सर्फर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बोलो। ये सुनते ही सर्फर थॉर के सामने झुक गया। द बैटल थॉर, सारी गैलेक्सीज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तुम्हारी थंडर नहीं सुनी। वो वैक्यूम तक को चीर रही थी। मुझे जानना है ब्लैक विंटर और तुम्हारे बीच क्या हुआ था। पर गैस थॉर, उसका सर्फर की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस पिए जा रहा था, मानो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका हो। सर्फर फिर कहता है, सिर्फ ने मुझे बताया कि तुम कई महीनों से आइसोलेशन में हो। तुमने अभी तक किसी से बात तक नहीं की, पर मुझे उम्मीद है थॉर, मैं इतना काबिल तो ज़रूर हूँ कि वो सब जान सकूँ जो तुमने उस वक्त देखा था। मैं तुम्हारे साथ था, पर मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो। थॉर ने कहा, किसी ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा नॉरिन, इसलिए सिर्फ मुझे अकेले ही कैरी करना होगा। तो सर्फर कहता है, अच्छा तब तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, है ना? बदल यूनिवर्स को बचाए रखने का बोझ सच में काफ़ी भारी होता है। थॉर ने कहा, हाँ, पर उससे ही भारी अब मेरा हैमर है। गैस म्योनिर सच में हैवी था। थॉर ने उसे सिर्फ डाउन पर रखा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि म्योनिर के आसपास की जगह टूट चुकी थी। सर्फर कहता है, थॉर मुझे पता है काफ़ी मुश्किल जर्नी थी, लेकिन मुझ जैसे बीइंग के लिए जो सारे स्पेस टाइम को ट्रैवल कर चुका है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ बिलीव मी, सच को छुपाए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ ब्रदर, बताओ मुझे बैटल में ऐसा क्या हुआ था जो मैं नहीं देख पाया। पहले तो थॉर चुप था, पर फाइनली वो सर्फर को सब कुछ बताने लगा। और फिर हमारी कहानी वहीं पहुंच गई जहां हमने पिछला एपिसोड एंड किया था, यानी ब्लैक विंटर से, जो डार्क थॉर की फॉर्म ले चुका था और अपने हेराल्ड गैलेक्टस को वापस लेने आया है। गैलेक्टस ब्लैक विंटर पर हमला कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा हेराल्ड नहीं हूँ। तो ब्लैक विंटर कहता है, गैलन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उल्टा मैंने तो कई करोड़ों साल पहले तुमसे ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे सर्व करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग आए। वो तुम थे गैलन, जो तब से लेकर आज तक अपनी फेट से भागता आया है। तुम्हें ढूंढने में मुझे कई करोड़ों साल लग गए, और तुम मुझे कहाँ मिले? इस तबाही की कगार पर खड़े यूनिवर्स में। मैंने तुम्हें तुम्हारी सोच से भी परे की शक्ति दी गैलन, और अब मैं उसे वापस लेने आया। और गैस ये बोलते ही ब्लैक विंटर गैलेक्टस को एक प्लेनेट पर दे मारता है। थॉर ये सब बस देखे जा रहा था, पर फिर गैलेक्टस उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, थॉर जल्दी करो, जब तक ब्लैक विंटर इस फॉर्म में, हमें इसे रोकना होगा। और गैस फिर अचानक एक थंडर ब्लास्ट गैलेक्टस पर आ गया। थॉर गुस्से में था। स्टे डाउन गैलेक्टस। गैस शायद अब थॉर को समझ में आ चुका है कि गैलेक्टस तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। गैलेक्टस ने कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पर हमला किया गार्डियन। तुम भूल कैसे सकते हो? ब्लैक विंटर और इस यूनिवर्स की तबाही के बीच सिर्फ हम दोनों खड़े। पर थॉर कहता है, गलत, सिर्फ मैं ब्लैक विंटर और तुम्हारे बीच खड़ा हूँ, और अब बस बहुत हुआ। ये बोलते ही थंडर गॉड गैलेक्टस पर हमला कर देता। तो फिर यही सही थॉर, ये कहकर गैलेक्टस ने भी पावर कॉस्मिक का एक इंटेंस ब्लास्ट फायर कर दिया। मैं पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हूँ लिटिल गॉड, तुम मुझे हरा नहीं सकते। थॉर कहता है, पर यह शक्ति तुम्हें मैंने ही दी है डिवारर। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे एक ऐसी बैटल में ला खड़ा कर दिया जिसे मैंने शुरू किया ही नहीं। तुम भूल गए कि मैं सन ऑफ ओडिन हूँ, किंग ऑफ एसगार्ड और गॉड ऑफ थंडर एंड स्टॉर्म्स। गैज़ी बोलते ही एक और थंडर स्ट्राइक के साथ गैलेक्टस हार जाता है। उसकी पावर जा चुकी थी। गैलेक्टस हैरान था, मेरी पावर? तो थॉर ने कहा, मैंने उसे बिल्कुल वैसे ही छीन लिया जैसे पहले पावर कॉस्मिक को तुम्हारे शैल से छीना था। गैस गैलेक्टस का चेहरा देखने लायक था, मानो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उसने कहा, लेकिन विंटर थॉर, हमें उसे हराना होगा। थॉर कहता है, मैं उसे निपट लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम इस बैटल को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर विंटर तुम्हें वापस चाहता है तो यही सही। ये सुनते ही गैलेक्टस ने कहा, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गैलेक्टस ने थॉर पर फायर करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी शक्ति जा चुकी थी, और अब वो थॉर के पास है। एक गैलेक्टस का अंत है। थॉर अपनी थंडर पावर रिलीज करना शुरू कर देता है। गैलेक्टस, गैलन ऑफ टा, काउंटलेस प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में एसगार्ड के लिए, अर्थ के लिए, मैं सन ऑफ ओडिन और किंग ऑफ एसगार्ड तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। और ये बोलते ही थॉर ने म्योनिर की पूरी पावर के साथ उसे गैलेक्टस पर दे मारा। एंड देन
एक नेमलेस और बैरन मून पर द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड यानी गैलेक्टस फाइनली खत्म हो जाता है। उसकी शैडो तक गॉड ऑफ थंडर की कॉस्मिक फायर से नष्ट हो गई। पर गैलेक्टस मरते मरते कह गया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुमने क्या किया है थॉर। और फिर सब शांत। ब्लैक विंटर ये सब देख रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ ओडिनसन, पर अब पीछे हटो, मुझे गैलन को वापस ले जाना है। उसके बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्स को इसकी फेट पर छोड़ जाऊँगा। और थॉर कहता है, यहाँ से तुम कुछ नहीं ले जाओगे। ब्लैक विंटर ने कहा, मुझे टेस्ट मत करो ओडिनसन, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, तो पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारा यूनिवर्स आज खत्म हो जाएगा। मैं वो लेकर रहूँगा जो मेरा है, और वैसे भी गैलेक्टस अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। थॉर कहता है, नहीं, गैलेक्टस अब मुझे सर्व करता है। तो ब्लैक विंटर ने कहा, इसका तुम क्या करोगे? एक ट्रॉफी की तरह सजाओगे? एक गुलाम बनाओगे? क्या थॉर, एक वर्ल्ड ईटर तुम्हारे जैसे लिटिल गॉड के लिए क्या कर सकता है? तो थॉर ने कहा, एक बॉम्ब। और ये बोलते ही थंडर म्योनिर से फ्लो करने लगी। ये पावर बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि दूर गैलेक्सीज में हर किसी को वाइड को चीरती हुई ये थंडर और लाइटनिंग सुनाई दे रही थी। आज या तो विंटर रहेगा या फिर थॉर, इनमें से एक का मरना तो निश्चित है। डार्कनेस सब कुछ अपने अंदर समाने लगी, पर उसके बीच पावर कॉस्मिक से भरी थंडर गॉड की एनर्जी ब्लैक विंटर को चैलेंज कर रही थी। यूनिवर्स चीख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर फिर थॉर ने हजारों डिवावर वर्ल्ड्स की एनर्जी को अनलीश किया और बूम, एक थंडर ब्लास्ट के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय। आज एक लिटिल गॉड ने वो कर दिखाया जो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। द एंड ऑफ एवरीथिंग यानी ब्लैक विंटर खत्म हो चुका था, पर थॉर अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसने गैलेक्टस की सारी एनर्जी और उसकी बॉडी को एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करके ब्लैक विंटर को हरा दिया। और अब ब्लैक विंटर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था, पर वो भी अपने आखिरी पलों में ज़रूर कहेगा, मुझे हरा कर तुमने कुछ हासिल नहीं किया थॉर, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अपने अंत से नहीं बच पाओगे। मैं खत्म हो रहा हूँ, पर उससे पहले कि तुम ये देखना नहीं चाहोगे कि तुम किस तरह मरोगे थंडर गॉड। और गैस ये बोलते ही ब्लैक विंटर ने थॉर को वो दिखाया जिसे सोच कर ही किसी की भी रूह कांप जाए। ये क्या था किसी को नहीं पता, क्योंकि इसे सिर्फ थॉर ने देखा था। लेकिन इसी सब के बारे में जानने के लिए सिल्वर सर्फर आज थॉर के सामने खड़ा है। सर्फर कह रहा था, चाहे तुम कुछ भी कह लो थॉर, पर मुझे गैलेक्टस की मौत का दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी जर्नी बिल्कुल मेरी ही तरह शुरू हुई थी। तो थॉर ने कहा, उस जैसे मॉन्स्टर के लिए असगार्ड में कोई जगह नहीं है नॉरिन, जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। तो सर्फर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर थॉर प्लीज़ मुझे बताओ ब्लैक विंटर ने तुम्हें क्या दिखाया था, तुमने असल में देखा क्या? तो थॉर ने कहा, मैंने देखी सिर्फ डार्कनेस और कुछ नहीं। तो गैस थॉर के ये बोलते ही हम देखते हैं थैनोस को, जो म्योनिर में लगे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ सारे के सारे ज़ॉम्बीज हीरोज़ की आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो ये थॉर का असली अंत है। तभी उसने इतने महीनों में किसी से बात तक नहीं की, क्योंकि जो भयानक मंजर उसने देखा वो सिर्फ उसका ही अंत नहीं था, बल्कि सारे के सारे सुपर हीरोज़ का अंत था, वो भी बहुत डरावना। तो कैसे आज का एपिसोड ये